मैं प्रेम प्रयागराज से आप सभी माइंडफुल मॉर्निंग मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सभी के हृदय में विराजमान सर्वशक्तिमान परमात्मा को प्रेम करते हुए, उनका आभार व्यक्त करते हुए, नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए मैं आज के इस बेहतरीन सुबह स्वास्थ्य सत्र का शुभारंभ करता हूं। मित्रों, आज हम लोग अति भाग्यशाली हैं। आज हमारे जो बीच में वक्ता हैं वो बहुत ही अद्भुत हैं। वाराणसी से हैं। बाय ट्रेनिंग ही इज एन इंजीनियर। आप पूर्व भाभा साइंटिस्ट रह चुके हैं। 10 साल तक आपने भाभा के साथ काम किया है। पश्चात उन्होंने स्क्रैच से शुरू होकर के आज एक बड़े व्यावसायिक संगठन को लीड करते हैं। एमडी हैं कई व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के। कम से कम 1000 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उन्होंने रोजगार दिया हुआ है। एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन कम समय में शुरू बड़ा किया है। आप एक आध्यात्मिक रुझान के व्यक्ति हैं, करुणामयी हैं और सबका ख्याल रखने वाले सफल उद्यमी, सफल वक्ता, प्रोलिफिक स्पीकर हैं, तेजस्वी ओजस्वी व्यक्ति हैं। उनको सुनने से ऐसा लगता है बस सुनते ही जाएं, क्योंकि बाय हार्ट बहुत ही कंपेशनेट, बहुत ही काइंड हार्टेड, करुणामयी हैं। लोग अति भाग्यशाली का आज उन्हें सुनेंगे। और सबसे खास बात, उन्होंने एक बीड़ा उठाया है कि ज्ञान के प्रकाश को, इस जो हमारा गट का जो यज्ञ है कि सबके गट को अच्छा किया जाए, क्योंकि वहीं से स्वास्थ्य आता है, वहीं से तेज आता है, वहीं से सफलता आती है, वहीं से सुख आता है, वहीं से सारे प्रकाश फैल रहा है स्वास्थ्य का। क्यों नहीं हमें क्रांति करनी चाहिए। तो ऐसी मिसाल लेकर आगे चलने वाले मैं प्रदीप कुमार सिंह को आपके बीच लाना चाहता हूं। आज गट के बारे में अपने पर्सपेक्टिव रखेंगे। प्रदीप कुमार सिंह प्लीज। सर प्लीज। धन्यवाद सर। नमस्कार मित्रों। समस्त माइंडफुल मॉर्निंग के परिवारजनों को मेरा सादर प्रणाम और आपके अंदर विद्यमान उस परम सत्ता को भी मैं प्रणाम करता हूं। अपनी वार्ता की शुरुआत करूं, बड़ा द्वंद था मेरे मन में किस विषय को लेकर के मैं फिर से आऊं। इधर फेस्टिवल का टाइम होते हुए भी बहुत व्यावसायिक आपाधापी, लेकिन उस समय को मैंने बहुत गहराई से महसूस किया। शायद आज वही चर्चा का विषय भी होगा। पिछली वार्ताओं में मैंने कई बार आप लोगों के साथ जब जिक्र किया तो अध्ययन के दौरान मैंने पाया कि गट, ये गट शब्द है क्यों और इस चर्चा में क्यों है। कल जब मैं किताब की किसी शॉप को भी विजिट कर रहा था, इतने सारे साहित्य गट के बारे में अपनी अपनी कहानी और व्यथा कह रहे हैं, आप दंग रह जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं एक बात का क्लेम कर सकता हूं कि मोर देन 95 या 99% लोग गट के बारे में कुछ भी नहीं जानते। पूरी खुली फील्ड है दोस्तों और बहुत काम करना है। गट क्या है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। मैंने इमोशनल होके कहा था कि एक कंप्यूटर की तरह भी काम करता है, और जब मैं और ज्यादा गहराई में गया तो मैंने इसको संबोधन दिया कि ये माँ है। ये बहुत माफ भी करता है आपको। इसकी जितनी सेवा करेंगे, जब भी चेतना शुरू कर देंगे इसके बारे में, तब से ये परिणाम आपको देना शुरू कर देगा। हम फौरी तौर पर, हमें रील देखने की आदत हो गई है। हम तुरंत कोई क्विक समाधान चाहते हैं। और दोस्तों, आपको एक सिर्फ उदाहरण देकर के मैं शायद आपको थोड़ा जगाने का प्रयास करूंगा। बरसात धीरे धीरे हो रही है तो फसल बहुत अच्छी होती है, लेकिन जब क्लाउड बस्ट होता है दोस्तों तो क्या होता है? शायद वो आपके अंदर की थाती को भी बहा के लेकर के चला जाता है और हम विलाप करते रह जाते हैं। तो रील कॉन्सेप्ट से दूर हट करके के बूंद बूंद करके इंफॉर्मेशन को चूने दीजिए, अपने जीवन में आने दीजिए। उसको उपयोगी, कौन सी चीज उपयोगी है, किस चीज को पकड़ के रखना है, किस पे काम करना है। सिर्फ सुनना सुनाना नहीं है, उस पर गहराई से उतरना है।
वैज्ञानिक बनना, इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना कुछ भी जरूरी नहीं है, एक इंसान बनना जरूरी है। उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करिए। इतनी अद्भुत मशीनरी, इतना अद्भुत संसाधन ऊपर वाले ने आपको दिया है कि आपके द्वारा कही गई बातें वेद मंत्रों की तरह से गूंजेंगी और समाज आपको फॉलो करेगा। निवेदन मेरा आपसे इतना ही है। गट क्या है, मैंने हार्डवेयर पर काफी चर्चा की थी, बट रिकैप करने के लिए, अपनी पूरी वार्ता को कंप्लीट करने के लिए, कि अगर कोई इस विषय को सुन रहा हो, पहली बार सुन रहा हो, तो कोई आधी अधूरी बात उस तक न जाए, इसलिए उसके साथ भी न्याय होना चाहिए। गट को एक डिफ्यूज्ड ऑर्गन बोला गया है और सबसे कम जानकारी आज की डेट में समाज को इसके बारे में है। लेकिन जितना चमत्कारिक कार्य गट करता है, शायद कोई भी ऑर्गन इतना चमत्कारिक कृत्य करता नहीं है। आपके मुंह से इसकी शुरुआत होती है, इसोफेगस ट्यूब है, आपका पेट है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, और जहां से डिस्चार्ज हम करते हैं। इस पूरे कंबाइंड ऑर्गन्स के कॉम्बिनेशन को मैं गट बोल रहा हूं, और यही गट है भी। क्या ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों इतना इसका महत्व दिया जा रहा है दोस्तों? आप अपनी पैदाइश के समय से ज्यादा ध्यान दीजिए। आप सारे 300 ग्राम, 3 किलो, 350 किलो के पैदा हुए हैं, और जीवन के जिस भी पड़ाव पे हम हैं, हमने एक वजन गेन किया है। जो प्रचलित तथ्य है वो है ये कि हम सेल्स के कॉम्बिनेशन से बने हैं, और हमें गुमान है कि हमारा अस्तित्व जो है, जो हमें दिखाई दे रहा है, यही अस्तित्व है। लेकिन ये सारी चीजें हिलने वाली हैं। कई मिलियन ट्रिलियन आपके सेल्स होंगी, इनके कॉम्बिनेशन से आप अस्तित्व में हैं। लेकिन ये सेल्स जो हैं 90 दिन से लेकर के 120 दिन में बदल जाती हैं। इसका मतलब हर 3 से 4 महीने में मेरे अंदर बदलाव आ रहा है। मां के पैदा होने के बाद, देखिए यहीं से गट के बारे में मैं बातें करना शुरू करूंगा। जब आप अस्तित्व में आ रहे थे और सेल डिवीजन हो रहा था, तो जो ब्रेन वाली सेल ब्रेक हो रही थी, उसका एक पार्ट ब्रेन और दूसरा पार्ट गट बना, और ये एक नर्व जिसको वेगस नर्व बोल रहे हैं, और आज सबसे ज्यादा चर्चा इसी विषय पर होने वाली है। अभी मैं प्रस्तावना सेट कर रहा हूं, लेकिन जब मैं जाऊंगा वेगस नर्व पे, तो आप रुक नहीं पाएंगे दोस्तों। इसलिए बड़ी गंभीरता से चीजों को सुनिएगा, क्योंकि आज मैं कुछ चीज पढ़ करके नहीं, अपने अनुभव से और जो भी चीज मैंने फील किया उसके विषय में मैं बोलने वाला हूं। अब आगे जब चलेंगे तो भाई, गट के डायमेंशंस के बारे में बात किया, तो देखा जाए तो 1.5 से लेकर 3.5 का पीएच की एसिड हमारे पेट में रहती है दोस्तों। ये ऐसा कंसंट्रेशन, अगर उंगली डाली जाए तो उंगली खत्म हो जाएगी। इसमें जाता है भोजन, हम खाते हैं स्वाद के हिसाब से खाते हैं, और स्वाद की जितनी ग्रंथियां या जितनी भी वो हमारे यहाँ पे हैं, सिर्फ जीभ मुंह में है। उसके बाद ये स्वाद का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता गले के नीचे उतरने के बाद। कैसी बनावट है, धीरे 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 ये भोजन आकर के हमारे पेट में जाता है। इंफॉर्मेशन तुरंत ब्रेन को जाती है कि इतना प्रोटीन, इतना कार्बोहाइड्रेट, इतना फैट आ गया, और सबका अलग अलग ट्रीटमेंट है। अगर ये मैसेज गलत चला गया, इसीलिए मैंने सर से रिक्वेस्ट किया था कि एनएलपी, न्यूरल लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की भी बात करिए, क्योंकि हमारे अगर ब्रेन को देखने का प्रयास करेंगे तो पुराने इतने सारे घाव हमारे दिमाग पे हैं, इतना सारा बोझा है, इतने बुरे एक्सपीरियंस है, इतने फेलियर्स हैं, इतने समाज ने डसा है हमें, इतने कमेंट्स किए हैं, कि वो सारी चीजें हमारे सॉफ्टवेयर को अवरुद्ध करके बैठी हुई हैं। हमारे सोचने का एक पैटर्न हो चुका है, हम एक रीत प्रीत मान चुके हैं। वो गलत या सही है उसको मुड़ करके देखने को तैयार नहीं है। हम उसी ढर्रे पर चलने को तैयार हैं, और हर आदमी अपनी ढपली, अपना राग बजाते हुए चल रहा है। थोड़ा रुकिए, ठहरिए, थमिए, सुनिए, गुनिए, बुनिए, उतारिए, फिर आगे बढ़िए। इसलिए मैं थोड़ा विराम देने की बात कर रहा हूं, बहुत तेजी में और मैं अपने जीवन में ये बातें क्यों कह पा रहा हूं दोस्तों, क्योंकि मैं अपने जीवन को जब देखता हूं तो 3.5 साल की अवस्था से मैं भाग रहा हूं। इलाहाबाद प्रयागराज में ही जन्मा, थोड़ा सा संक्षिप्त दूंगा क्योंकि चीजें रिलेट हो जाएंगी। बहुत पता नहीं क्या लक्षण थे मेरे, पूत के पांव पालने में नजर आते हैं। मुझे वहां के बेस्ट स्कूल यानी बेसेट में एडमिट कर दिया गया। 3.5 साल की एज से मेरे पीठ पे बैग को लाद दिया गया। मैं वहां से प्रयाग जाता था, मीरापुर में रहता था, कोई खिलाने के लिए मुझे दौड़ रहा है,
कोई मेरा बस्ता लेके दौड़ा, कोई मुझे ड्रेस पहना रहा है, और सोते सोते मैं बस पे बैठ जाता था, लौट के। आज भी जिंदगी कहीं उससे ही तर नहीं है। आज 61 साल की अवस्था में भी वैसे ही भाग दौड़ है। तो जो बातें मैंने सुनी यहाँ के सारे साथियों की, मुख्य तरह से पीसी सर की, तो मैंने कहा कहाँ समय कहाँ मिलेगा, समय तो इसी में से निकालना पड़ेगा। इसलिए विषमताओं में भी मैं जब भी मुझे कहीं पर भी, अगर मैं, देखिए मैं फर्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन हूं, तरह तरह के दबाव और ताप आते हैं। और आज इस विषय की जब मैं चर्चा करूंगा तो आप शायद अनुभव ले पाएंगे क्यों ये चीजें जरूरी हैं और कैसे ये जीवन में आदमी को सफलता देती हैं। भाग रहा हूं और भागते भागते सारी चीजों को लेके जा रहा हूं। भाग उस आपाधापी में दोस्तों कहीं आराम आपके पास नहीं है। तो जो मैं गट पर फिर से विषयांतर न हो विषय पर लेकर के आता हूं, वहां से लेकर के छोटी आंत की दुनिया शुरू हुई दोस्तों। छोटी आंत की लंबाई मैंने बताई थी कि लगभग आपके हाइट की 4 से 5 गुने ज्यादा है। इतनी लंबी चीजों को सेट किया गया आपके पेट में। उसके बाद बड़ी आंत आती है जिसकी संरचना लगभग आपकी हाइट के बराबर या थोड़ी कम होगी। साइज की बात करें तो 2 से 3 सेंटीमीटर का डायमेंशन है छोटी आंत का, और 5 से 7 सेंटीमीटर का डायमेंशन है। ये पूरा हमारा तंत्र है जिससे हम कई टन भोजन और कई टन पानी पी चुके हैं, और हमारा अस्तित्व बना हुआ है। और हर सेल हमारी लगभग 90 से 120 दिनों में बदल जा रही है। हम क्या सोचते हैं, हमने गट को खराब किया था, लेकिन 10 दिन में मेरा गट ठीक हो जाए और मैं फिर से वो चमत्कारिक बच्चा बन जाऊं जैसे मैं फिर से था, पहले बचपन में था। ऐसा नहीं होने वाला दोस्तों। जितना समय आपने खराब करने के लिए दिया है, अब से कम उसका आधा समय तो दीजिए इसको सुधारने के लिए। फौरी तौर पर मत जाइए, रील वाले कॉन्सेप्ट पर मत आइए, क्लाउड बस्ट पे मत आइए, वो आप झेल नहीं पाएंगे। अगर उतना जल्दी किसी ने परिवर्तन कराने का वादा भी कर दिया और कर भी दिया, तो आप उसकी अनुभूति से किसी को फायदा, ना अपना फायदा कर पाएंगे ना किसी दूसरे का फायदा कर पाएंगे। इसलिए इसको जीने का प्रयास करिए। मैंने माँ कहा ना, इसको महसूस करिए। जब पानी की ड्रॉप लेते हैं अंदर, जब खाने को लेते हैं, ग्रेटिट्यूड से थैंक्स कहते हुए खाने को खाने का प्रयास करिए। बहुत कम समय हमारे पास मिलता है, क्योंकि जब मैं खाना खा रहा होता हूं तो कोई मीटिंग वेट कर रही होती है। लेकिन थोड़ा सा भी एहसास अगर हो जाता है दोस्तों उस खाने में, और जो जल्दी जल्दी खाने में, अंतर समझ में आ जाता है। ये रिस्पॉन्ड करता है, ये आपको मैसेज देता है कि सही खाया कि नहीं खाया। ना करना शुरू कर दिया। जीभ का मैं बहुत ही कमजोर था। चाट फुल्की मीरापुर फेमस है, इनका पूरा शौकीन था, लेकिन आज की डेट में इनको नो कहने में मुझे कोई परहेज गुरेज। जब अंदर का साम्राज्य आपका ठीक होगा दोस्तों, तो अच्छा क्या है बुरा क्या है आपको पता चलने लगेगा। अब इनमें ये पूरी हमारी हार्डवेयर की संरचना थी, लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से होती है दोस्तों? माँ की पेट में जैसे ही हम जन्म ले रहे होते हैं, वहीं से हमारा माइक्रोबायोम बनना शुरू हो जाता है। वहीं से बैक्टीरिया हमें गिफ्ट के तौर पर मिलने शुरू हो जाते हैं। और इस विषय को ही अगर आप सोच लीजिए, मुझे बड़ी गंदगी से बड़ी वो आती थी, मैं बहुत वो होता था, लेकिन जब से मैं गट के उसमें घुसा हूं दोस्तों, अब इस तरह का कोई विरक्ति या कोई तरह की घृणा मेरे अंदर नहीं आती है। मैं सोचता हूँ ये पूरा पूरा मेरा अस्तित्व ही बैक्टीरिया का है। मुंह से बैक्टीरिया शुरू होते हुए मेरी पूरी चीजों से। और जब मैंने आज के विज्ञान पे बात किया कि स्टूल थेरेपी हो रही है, तो मैं तो बड़ा दंग रह गया कि यार हम लोग किस चीज से घृणा करते हैं। हमारे अंदर से, शरीर से सारी चीजें निकल रही हैं। जो टॉक्सिन है, जो गलत चीजें वो बाहर आती हैं, जो अच्छी चीजें हमारी बॉडी उसको फिर से ले लेती है और हमें हमारा विकास करती है, और हम धीरे धीरे बढ़ते हुए कई सौ उस पर चले जाते हैं। अब हार्डवेयर की बात जब करें दोस्तों, तो हार्डवेयर को कहने के लिए इधर इधर हमारा ये भोज भोज जीवन चल रहा है, उधर हमारा अस्तित्व चल रहा है, उधर हमारा ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है। और दोनों को सेग्रीगेट करने के लिए एक पतली मेम्ब्रेन है, जिसको मैंने डिफाइन किया था 0.00009 टाइम्स 2 मीटर, इतनी थिकनेस है, या कह सकते हैं तो एक सेल के बराबर की थिकनेस है। थोड़ी सी सावधानी हटी, ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। और इसी पर मैंने एक शब्द कहा था कि जो बैक्टीरिया लेकर के हम पैदा हुए, माँ का दूध पिया, फिर तरह तरह के भोज पिए, हजारों टाइप के बैक्टीरिया की वेराइटीज हमारे शरीर में अस्तित्व में चली आई। धीरे धीरे हम खाना शुरू करते हैं, अच्छा खाना खिलाते हैं, क्योंकि कंट्रोल इन्वायरमेंट में हमको रखा जाता है। 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया है, इनका आदर्श डिस्ट्रीब्यूशन 85 या 80-20 होना चाहिए। 80-20 का रूल यहाँ भी चल रहा है। ये अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं दोस्तों। मानिए जैसे जैसे जीवन में आप गलत चीजें करते चले जाते हैं, ये मैंने कहा ना, गट बहुत माफ करता है, आपको बहुत 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 बचा के रखता है। धीरे 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 क्या करता है, आपको माफ करेगा, आपकी चीजों को होल्ड करेगा,
लेकिन जब बहुत ज्यादा चीजें हो जाती हैं तो यहीं पर मैंने दो शब्द भी टॉस किए थे, सीबो एंड सीफो, स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ, ये आपकी छोटी आंतों में, और सीफो का मतलब जब आपके पेट से मैसेज जो जाता है उस क्वालिटी और क्वांटिटी का एसिड नहीं आ पाया जो आपके खाने में जो फंगल या कोई चीज है उसको समाप्त कर सके, तो फंगल ग्रोथ होती है, तो स्मॉल इंटेस्टाइनल फंगल ओवरग्रोथ, इन दोनों चीजों से आप प्रभावित हैं, और इन दोनों के होने से क्या होगा, आपकी गट लीक हो जाएगी। और गट लीक होने से क्या होता है, ये बैक्टीरियाज जो हैं, बैड बैक्टीरियाज हैं, इनके मरने के बाद ये इतने विषैले होते हैं, जैसे ये ब्लड में जाएंगे आपका इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाएगा, और इनकी ज्यादा तादाद होने पर आपका इम्यून सिस्टम कंफ्यूज भी हो जाएगा, और जिस भी अंग पे जाकर के अपना प्रभाव डालेगा उस अंग का प्रभाव डिफेक्टेड होगा, वहां पर आपको प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, और धीरे धीरे प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएगी। गट को ठीक किया जा सकता है, गट लीक को करेक्ट भी किया जा सकता है, इस पर चर्चा हो चुकी है, और आज की डेट में बता दें, किताबें चिल्ला चिल्ला करके, रिसर्च चिल्ला चिल्ला के दोस्तों बोल रहे हैं कि अगर आप किसी को पाते हैं कि उसको पार्किंसन, अल्जाइमर, मेंटल फॉग या किसी भी तरह की बीमारी है, आर्थराइटिस की बीमारी है, जॉइंट्स की बीमारी है, उसको पेट की बीमारी है, गैस की बीमारी है, जो भी बीमारियां आपको दिखाई दे रही हैं, दोस्तों विश्वास मानिएगा, आज की मेडिकल साइंस बौनी है। आई एम सॉरी, अगर कोई डॉक्टर साहब होंगे क्षमा करिएगा, अगर दवाएं ही समाधान होती तो आज पूरा समाज स्वस्थ होता। दवाएं समाधान नहीं है, ये मैनेजमेंट का एक साधन है, इस बात को मैं जोर लगा कर कहना चाहता हूं। दवाएं समाधान नहीं है, वो आपको बोलेंगी इसको लेते रहिए, चलते रहिए, लेते रहिए, चलते रहिए, इसका एंड कहीं होने वाला नहीं है। दवाएं समाधान नहीं है, ये एक व्यवस्था बना दी गई है, और पूरा जगत इसी के पीछे घूम रहा है। इनकी इनके 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 साइंस को, इनके मैट्रिक्स को अगर समझने का आप प्रयास करेंगे तो दोस्तों आपको अंदर तरस आएगी कि समाज को कितना डिसओरिएंट किया गया था। जिस बैक्टीरिया की मैं बात कर रहा हूं, 1800 के उसमें दशक शताब्दी में दोस्तों इस पर बहस हुई दो मित्रों के बीच में, बैक्टीरियाज आर गुड और बैड। गुड वाला दबा दिया गया, बैड वाले को विकसित कर दिया गया, और एंटीबायोटिक का जन्म हुआ। और सोचिए, एंटीबायोटिक ने पिछले 150 सालों से ज्यादा हमारे शरीर को क्या क्या नुकसान पहुंचाया है। आज मेडिकल की हर दुकान पर एंटीबायोटिक ऐसे परोसा जाता है जिसको जहर मैं कह रहा हूं, जिसको देने में कहीं पर भी किसी को परहेज गुरेज नहीं है, लेकिन उससे कितना नुकसान होने वाला है इसकी कल्पना आप नहीं कर सकते दोस्तों। तो जहां इस पर जाने के लिए अब कैसे इसको ठीक करें, क्या हो, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हमारा ठीक हो, इन चीजों पर जब चर्चा होनी शुरू हुई तो दोस्तों मैं ये कहूंगा कि आपको एक एसोसिएशन में रहना पड़ेगा। वो ऑप्टिमल हेल्थ की जो परिभाषा हम बता रहे हैं, और माइंडफुल मॉर्निंग, मैं थैंकफुल हूं सर का, मैंने भगीरथ भी कहा और बोला कि हम सर हिलते नहीं हैं, अगर एक बार पैर जमा दिया तो जमा दिया। हम लोग अपना अस्तित्व जब उनके सामने चेक करने का प्रयास करते हैं तो बहुत बौना महसूस करते हैं कि हम कभी भी ऑन हो जाते हैं, कभी भी ऑफ हो जाते हैं, अलग तरह की जिम्मेदारियां हमें खींच लेती हैं, लेकिन सर का हिलना बड़ा मुश्किल है। इसलिए थैंकफुल हम हैं, हम वास्तव में प्रणाम करते हैं आपको कि आपने इस विधा को चालू किया, और हम सारे लोग जो भी इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, हम बहुत लकी हैं कि ऐसा प्लेटफॉर्म हमें मिला है। क्योंकि जब आगे आगे मैं बात करूंगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि इस एसोसिएशन से क्या फायदा आपको होने वाला है। दोस्तों ये तो था हार्डवेयर, इसको कनेक्ट करने वाली जो चीज है जिसको मैंने कहा था वेगस नर्व, आज उस पर सबसे ज्यादा चर्चा होगी, और जितना इसका रहस्य मैं खोलता चला जाऊंगा दोस्तों आपकी आंखें खुलती चली जाएंगी। वेगस नर्व इतना इंपॉर्टेंट है, एक चीज कहा जाए, मैंने पूरे गट को मां कहा, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि वेगस नर्व गॉडली चीज है, नेक्स्ट टू द गॉड जो आपके अंदर विद्यमान है, और इतना ताकतवर टूल आपके अंदर है कि आप अपने पूरी दुनिया को हिला सकते हैं, आप पूरे अपने अस्तित्व को हिला सकते हैं, और जहां भी जितना भी जो भी बनना चाहे आप वो बन सकते हैं। कैसे इसको एक्टिवेट किया जाए, इसमें इतनी सारी, मैंने कहा था एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, ये भी साधन है इसको ठीक करने के, लेकिन आज मैं बहुत व्यवहारिक और बहुत प्रैक्टिकल चीजें आपसे बात करने वाला हूं, क्योंकि अगर ये हमारे मेंटल स्टेट को, हमारी मेमोरी को, हमारे कंसंट्रेशन को, हमारे फोकस को प्रभावित करने वाली है, और सारी सूचनाओं का आदान प्रदान गट और ब्रेन में सिर्फ इसके द्वारा होने वाला है, तो आपको नहीं लगता कि सबसे स्ट्रांग नर्व अगर हमारे अंदर कोई है तो यही है। दोस्तों आपके ब्रेन से बहुत सारी केबल्स निकलती हैं, और सबसे स्ट्रांग, सबसे मजबूत, सबसे लंबी केबल जो है उसको वेगस केबल कहते हैं। और इन केबल्स में या इन नर्व्स में अपना संगीत है, अपना संगीत है, इनके अंदर अपने सारे गामा पा धा नि सा है। जितना इनको ट्यून्ड करके आप बजाएंगे
जीवन का रहस्य उतना ही अच्छा हो जाएगा, जीवन का संगीत उतना ही अच्छा हो जाएगा। अगर इसको आप छोड़ेंगे, बाय डिफॉल्ट छोड़ेंगे, तो जैसे जिंदगी चल रही है, जिंदगी में आएगा क्या? लाख इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही हैं। हम रील के आदी हो चुके हैं, हम फेसबुक के आदी हो चुके हैं, हम इंस्टाग्राम के आदी हो चुके हैं, व्हाट्सएप के आदी हो चुके हैं, हम टेलीग्राम के आदी हो चुके हैं। इनमें तरह तरह की सडन इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है। पूरा दिमाग क्राउडेड है, लोडेड है। और जानते हैं दोस्तों, एआई का जमाना है। मैं आगाह करना चाहता हूं, आपकी हैबिट्स को रीड और रिकॉर्ड किया जा रहा है। आप नंगे हैं पूरी तरह से, जो भी आप कर रहे हैं एक्टिविटी वो रिकॉर्ड हो रही है, और उसी हिसाब से आपको फिर से अगली थाली परोसी जा रही है, और आपको एक माया जाल में फंसाया जा रहा है। आप उसमें डूबते चले जाएंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आपका समय वो खा लिया जाएगा। ऐसी इंफॉर्मेशन आपके किसी काम की नहीं है, आपके इस टेस्ट को और वो अ, गहरा बनाएगी, और आप उसमें डूबते चले जाएंगे। मैं कह रहा हूं, इंफॉर्मेशन जिसको आप अपने जीवन में उपयोग कर पावे, वो आपके लिए नॉलेज हुई। और नॉलेज से कोई फायदा नहीं होगा। मैं बात अगली कहने जा रहा हूं, अप्लाइड नॉलेज इज पावर। उस जानकारी को अपने ऊपर अप्लाई करिए। देखिए, जो बोला जा रहा है, जो कहा जा रहा है, ये मेरे लिए उपयोगी है या नहीं। अगर आपके लिए उपयोगी नहीं है, तो फिर किसी काम की नहीं है। तो दोस्तों, वेगस नर्व एक वेगल टोन पैदा करती है, टोन, वेगल टोन। और अगर वेगल टोन आपकी पुअर है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो सकती, क्योंकि सबसे बड़ा कारण इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन है। अगर वेगल टोन ठीक नहीं है, तो आपकी बॉडी में इन्फ्लामेटरी एक्शन होंगे। अगर वो हार्ट में होगी, हार्ट गया। अगर आपकी किडनी में होगी, किडनी गया। अगर लंग्स में होगी, लंग्स गया। कहीं पर भी होगी आपको। इसलिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हार्डवेयर ठीक करने के साथ साथ अपने सॉफ्टवेयर को भी ठीक करना पड़ेगा। और आज मैंने टॉस किया वेगल टोन। आपको अपनी वेगल टोन को ठीक करना पड़ेगा, ताकि वो संगीत जो सारे गामा पादानी सा है, वो प्रॉपर निकल सके। इसको ठीक करने के साधन क्या है दोस्तों? बहुत सरल सरल तरीके बताए गए हैं, और कमोवेश बहुत सारी चर्चाएं हो चुकी है, और हमारे आर्ष ग्रंथ इतने गहरे हैं दोस्तों, कि अगर कोई स्पीकर अगर उस पर चर्चा करता है, तो गंभीरता से सुनिए और उसको इमीडिएटली अप्लाई करने का प्रयास करिए। जैसे मैं कहूंगा, अगर वेगस नर्व को आपको अपने स्टिमुलेट करना है, ठीक करना है, तो क्या करना चाहिए? मैं कहूंगा हमिंग, स्टिमुलेट हो रही है 20 से 25 बार। आप भ्रामरी करते हो, कहा जाता है कि भ्रामरी करने से, करो, करके देखिए, आपकी वेगल नर्व, वेगल टोन ठीक हो जाएगी। चांटिंग, ओम ऐम हिम क्लीम चामुंडाय विच्चे नमः, वॉट एवर यू वांट। आप किसी भी धर्म, किसी संप्रदाय के हो, जो भी जो भी मंत्र आपको आते हैं, जो भी ऐसे, उनको चांट करिए, और शब्द से चांट करिए, आवाज टन 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 निकले। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूं दोस्तों, जिसमें हम शर्माते हैं, आपको कम से कम सिंगिंग अगर नहीं सामने गा सकते हैं, तो बाथरूम में भी जाके गाइए। मैं जैसे पसंद करता हूं, नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, आंधी से तूफान से डरता नहीं है। तू ना चलेगा तो चल देंगी राहें, तू ना चलेगा तो चल देंगी राहें, मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। लाइक दैट, इन अ फुल स्विंग। एक पूरे स्टेंजे को आपको गाना पड़ेगा। अगर आपको शर्म आ रही है, मेरे जैसा व्यक्ति अगर इस प्लेटफॉर्म पे आकर के ये कर रहा है, तो आप कर सकते हैं। आप बाथरूम को यूज कर सकते हैं। दूसरा प्रयोग दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। जो भी, जिस भी तरीके के आपको, अगर धार्मिक गाने अच्छे लगते हैं, गाइए। आपको लोकगीत अच्छे लगते हैं, गाइए। इससे वेगस नर्व स्टिमुलेट होती है। हमिंग से वेगस नर्व स्टिमुलेट होती है, चांटिंग से वेगस नर्व स्टिमुलेट होती है। करिए। दूसरा प्रयोग दोस्तों मैं बताऊंगा। अभी सवेरे से एक्सरसाइज आप कर रहे हैं, पेटों को थोड़ा सा रोक करके फुलाइए, छोड़िए, 4-5 बार 20 सेकेंड अगर ऐसे करेंगे,
वेगस नर्व स्टिमुलेट होगी आपकी। एक और इंपॉर्टेंट बात करें, वेगस नर्व सबसे बड़ी नर्व है दोस्तों। इस लोकेशन पर इस लोकेशन पर आइस बाथ रईस लोग करते हैं, आइस बाथ करते हैं। हम आप आइस बाथ नहीं करते हैं, हमारे आपके पास संसाधन नहीं है, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। इस जगह पर वेगस नर्व को अगर आइस का क्यूब लेकर के आप 10-20 बार भी रगड़ेंगे, आपको अंतर महसूस होने लगेगा। ठंडे पानी में, ठंडा पानी हो, उसमें अपने फेस को डाल करके फोड़ के उठिए, आपको महसूस होगा। और इसको फील करना है दोस्तों। इस समय थोड़ी थोड़ी ठंड शुरू हो गई है, जरा लेकर के पानी को ठीक से, हम लोग फील नहीं करते, हम थैंकफुल नहीं होते। पानी को जरा चेहरे पर डालिए, आप अपनी अनुभूति, अपने अनुभव को महसूस करिए, वेगस नर्व स्टिमुलेट होगी। दोस्तों, सोशल सोशल बनिए, एक प्लेटफॉर्म पे जाइए, जब लोगों से बातें करिए तो आंखों से आंखें मिला के बात करिए, क्योंकि वेगल का कैरेक्टर जो है वो सामाजिक है, सोशल है। मेरी वेगल नर्व अगर मैं आपसे कनेक्टेड हूं, आपकी वेगल नर्व को प्रभावित कर देगी। अगर उससे स्टिमुलेशन होता है, एक दूसरे को लव, कंपैशन, प्यार, ट्रस्ट, इससे बात करिए, किसी से बात करिए दोस्तों, तो आप देखेंगे आपके चेहरे का, आपका पूरा व्यक्तित्व बदल जाएगा। लोगों से मिलिए शांति से, धीरे 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 धीरे, चबा चबा कर। ये सबसे बड़ी एक्सरसाइज मेरे लिए, चबा चबा के खाना खाना मैं नहीं कर पाता हूं। चबा चबा के, ग्रेटिट्यूड की बात की गई है बहुत अच्छे ढंग से। थैंक्स, आप देखिए उस खाने में स्वाद आने लगेगा। मैं 2 दिन के प्रवास से आ रहा हूँ, सेमिनार उसमें कॉन्फ्रेंस में गया था और बिजनेस डील में गया था। मैंने चबा चबा के रुक रुक के खाना खाना चाहा, बहुत अलग अनुभूति होती है। धीरे धीरे सिप करके पानी पीजिए, इसका भी फर्क पड़ता है। फास्टिंग करिए, जो मेरे लिए कठिन काम है, मैं सिर्फ नवरात्रि में रहता तो वो भी नहीं हो रहा है। फास्टिंग करिए, इसका भी बड़ा इंपैक्ट होता है। और ध्यान, ध्यान, मैं छोटा सा साधन, मैं देखिए मैं बहुत गहरा नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं एक चीज बताना चाहता हूं। आप ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं, और जब खाली पेट हो तो ज्यादा करिए। और अगर मैं किसी धर्म का प्रचार नहीं कर रहा हूं, मैं कोई बात कहता हूं, लेकिन मैं मानता हूं कि देवाधिदेव हैं। सी, वाह, सी, वाह। अगर ऐसा करता हो, आप 21 बार भी रिपीट कर दे रहे हैं, तो एक साइकिल आपकी कंप्लीट हो जा रही है, और आप अनुभूति कर पाएंगे। नॉर्मल सांसें आपको लेनी है, नॉर्मल सांस लेनी है। जब इन चीजों को आप करेंगे, ये भी वेगल नर्व को वो करती है, स्टिमुलेट करती है दोस्तों। फाइनल बातें जो मैं कहना चाहता हूँ, 99% लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। जब दवाओं ने काम करना बंद कर दिया, लोगों को उसका रिएक्शन आने लगा, और लोगों को मेंटल प्रॉब्लम थी, मिर्गी की प्रॉब्लम थी। प्रयोग किया गया है 19, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1997 पे एक्सपेरिमेंट किया गया। मिर्गी, डिप्रेशन और सीजर की प्रॉब्लम थी दोस्तों। जब वेगल को स्टिमुलेट किया गया, ये सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई। और आज एफडीए ने इसको अप्रूवल दे दिया ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स के लिए जो इनको स्टिमुलेट कर पावे। विज्ञान दुनिया दूसरे उस पर जा रही है दोस्तों। जरा जगिए, सोचिए। और अगर ये विषय आपको इसी तरह से परोसा जा रहा है, इसी तरह से दिया जा रहा है, जिसमें पूरी दुनिया का रहस्य, आपकी सफलता का रहस्य छुपा हुआ है, तो ऑप्शन क्या बचता है दोस्तों? लास्ट में मैं कहना चाहता हूं, अगर आपकी वेगल नर्व, जिसकी वेगल टोन को सही करना अगर स्टील की हो जाए, और आपका माइंड स्टेबल हो जाए, दुनिया की जिस ऊंचाई पर आप जाना चाहते हैं, आप पहुंच जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। आपको करना क्या है? अपने वेगल नर्व को स्टील का बनाना है, और आपके माइंड को स्टेबल बनाना है। और अगर इस प्लेटफॉर्म की मैं बात कर रहा हूं, तो ये प्लेटफॉर्म बना क्या रहा है आपको? शायद आपकी वेगल नर्व को, आपके ब्रेन को स्टेबलाइज कर रहा है, आपको वो सारी चीजें दे रहा है जो आपके स्वास्थ्य को, जो आपकी उपलब्धि को, आपकी मेंटल स्टेबिलिटी को, आपकी मेमोरी के, आपके फोकस को इंप्रूव कर रही हो। और दोस्तों देखिए, दुनिया में, जिंदगी में लोग सफल कैसे क्यों होते हैं? जिनके स्टील की होते हैं और माइंड स्टेबल होता है, क्यों जानते हैं? जब सफलता के लिए आप जाएंगे, तो बहुत ज्यादा तनाव आपके ऊपर परोसा जाएगा, क्योंकि जिस तरह से आप सोचते हो, जिस तरह से आप पाना चाहते हो, दूसरे लोग उसको बिगाड़ने का भी प्रयास करेंगे, जानबूझकर के अनजान। लेकिन अगर आपके अंदर ज्यादा स्ट्रेस लेने की ताकत है, टेंशन को बर्दाश्त करने की ताकत है, तो फिर आपको कोई हिला नहीं पाएगा। शायद आज सफलता का रहस्य और राज भी मैं ही बता रहा हूं।
जितना बड़ा मैग्नीट्यूड आपका टेंशन को, तनाव को झेलने का होगा, और आपके अस्तित्व और व्यक्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा होगा, आपकी सफलता की कहानी वही कह रहा होगा। तो आपका वेगल नर्व स्टील की होनी चाहिए और माइंड स्टेबल होना चाहिए, अगर आप जिंदगी में ऊंचाई पे जाना चाहते हैं। दोस्तों, मैं देखने का प्रयास कर रहा हूं कि कोई चीज ऐसी तो नहीं जिसको मैंने छोड़ दिया। हाँ, आप जब गार वो करते हो, इससे भी आपकी वेगल नर्व जो है एक्टिवेट होती, स्टिमुलेट होती है। आप जब गार्गल करते हो, गुनगुना पानी लीजिए, गुनगुना पानी लीजिए, थोड़ा नमक डालिए, गार्गल करिए, उससे भी स्टिमुलेट होती है। ये सारे संसाधन मैंने क्यों बताए दोस्तों? ये सॉफ्टवेयर की बात हो रही है। और जब अगर आपने हार्डवेयर को ठीक भी कर लिया, अगर जो ब्रेन को मैसेज जा रहा है, जो आपको काम करवाता है, अगर वो ठीक से मैसेज नहीं जा रहा है, ट्रैफिक जाम है, तो दोस्तों शायद बहुत कुछ करके भी हम नहीं कर पाएंगे। मैं समझता हूं कि मैंने थोड़ा सा आपको खींच करके ले जाने का प्रयास किया। विषय को यहीं छोड़ूंगा, सोचने का विषय, मैंने इंफॉर्मेशन दी है। ये नॉलेज में तब परिवर्तित होगी जब आप इसको महसूस करेंगे, इसको मुझे लेना चाहिए। और ये तब आपके लिए पावर के रूप में काम करेगा जब मैं नहीं, आप इसको अपनी जिंदगी में उतारेंगे और इस प्लेटफॉर्म पे आकर के अपनी उपलब्धियों की चर्चा करेंगे। मुझे लगता है कि समय मैंने ले लिया है पर्याप्त, और मैं आज का विषय यहीं पर रोकूंगा। लेकिन इस उसके साथ की खूब गाइए, जम के गाइए, खुश होकर के गाइए, खूब चांटिंग करिए, जिस भी मंत्र को जानते हैं हमिंग करिए। अगर आप भ्रामरी करते हैं तो करिए, खूब करिए, नहीं तो ये तो कर सकते हैं। ये प्रैक्टिकल चीजें मैंने बताई दोस्तों। इनका अगर कोई भी चीज ऐसी लगी हो जिससे मैंने कुछ गलत बताने का प्रयास किया, मेरे अपने अनुभव थे, आप उसको अपने अकॉर्डिंगली करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इन्फॉर्मेशन को लेकर के अप्लाई करिए, यूज करिए। आज के विषय पर मैं यहीं पर विराम दूंगा। धन्यवाद आपको पेशेंस लिसनिंग के लिए। बैक टू द होस्ट। थैंक यू। मित्रों, आपसे बात कर रहे थे प्रदीप कुमार सिंह। और आज आपने गट और गट ब्रेन के कनेक्शन को, उसके एक्सिस को जिस अंदाज में, जिस कवितामयी अंदाज में, जिस करुणामयी अंदाज में, जिस तेजस्विता के साथ आपके सामने रखा, अभूतपूर्व था। जोरदार ताली होनी चाहिए सर के लिए। तो यानी आपके स्वास्थ्य की कहानी, सफलता की कहानी, सुख और आनंद की कहानी, रिश्तों की कहानी, आपके योग ध्यान कुशल क्षेम योगक्षेम सबकी कहानी गट से शुरू हो रही है। तो क्यों नहीं हम गट अपनी ठीक करें, साथ में एक ऐसी धारा विकसित करें, ऐसा कंपेशनेट रिवोल्यूशन लेके आए, कंपेशन जिसके अंदर हो, करुणा हो, कि सबके गट के लिए कुछ हम लोग काम करें, उनके गट को भी अच्छा करने के लिए प्रेरित करें। और हमें लग रहा है प्रदीप जी ने एक शानदार कदम आगे बढ़ाया हुआ है। और मित्रों, जितना व्यस्त रहते हैं प्रदीप जी, अगर आप जान लेंगे तो शायद आपके सारे बहाने एकदम से इरेज हो जाएंगे। आप कल्पना नहीं कर सकते कि आप कितना व्यस्त रहते हैं, कितने बड़े बड़े प्रतिष्ठानों को लीड करते हैं स्क्रैच से। जैसा उनका ना, पहली जनरेशन के हैं, पहली जनरेशन के व्यक्ति को बहुत सारा फाउंडेशन डालनी पड़ती, स्क्रैच से शुरू करके। आप सोचिए, मतलब 700-800 करोड़ के टर्नओवर का मालिक बनना, उसको लीड करना, कई दर्जनों प्रतिष्ठानों के एमडी होना सामान्य बात नहीं है। मैं वो समय भी जानता हूँ। आज तो मैं आउट ऑफ वे बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अंदाजा नहीं प्रदीप जी के बारे में, कि मैं सर के साथ आज के करीब 20 साल पहले गया था गाजीपुर। तो मोटरसाइकिल से सर हमें लेके गए थे। आज पांच पांच बड़ी हुंडई की डीलरशिप उनके पास, 5 जिलों में। कितने तनिष्क के शोरूम्स हैं। ये सब तो भौतिकी चीज समझ सकते हैं, लेकिन हमको सबसे बड़ा महत्व ये लगता है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है, जो आध्यात्म है, बहुत उच्च कोटि का है। आपके साथ बैठने के बाद कोई पिघलने से रह नहीं सकता, क्योंकि ऐसी वेवलेंथ है, ऐसी वाइब्रेशन है, ऐसी रेजोनेंस देते हैं, कोई रह नहीं सकता। इसका मतलब है कि ईश्वर ने आपको बहुत ही अच्छे से क्रिएट किया है, कुछ ज्यादा उम्मीद भी करता है। तो मित्रों, हम अति भाग्यशाली हैं कि प्रदीप जी को सुनते हैं, और प्रदीप जी हमारे प्लेटफॉर्म पर इतने व्यस्त कि शायद कितना भी जल्दी करते हैं, 12 बज ही जाता है सोने में, फिर भी आते हैं। और हमारे इस माइंडफुल मॉर्निंग में आपको प्रेरित करने के लिए उन्होंने बुरा उठाया कि सबके गट को ठीक करना है, गट क्रांति में, महाक्रांति में हमें आगे बढ़ना है।
बहुत बहुत साधुवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप करोड़ों आत्माएं इंतजार कर रही हैं कि हम लोग वहां पहुंचे और उनको अपने तपिश से, अपने आध्यात्म से प्रभावित करके उनके गट को ठीक करें। तो मित्रों, बहुत बहुत आभार, आपने प्यार से सुना। और सबसे बड़ा आभार प्रदीप जी को, आज आपने व्यस्ततम शेड्यूल में से, अभी तो आप फ्लाइट से कल शाम को आए, इतने थके मादे, इतनी व्यस्ततम यात्राएं करते रहते हैं, फिर भी आपने हाँ बोला, हमारे लिए यही बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। और आज गट में जैसा बोला, हमें लग रहा है पूरे देश को सुनाने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू मित्रों, आज यहीं तक।